हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लेके आए हैं अपडेट एक वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। तो चलिए आइए, देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी है ये है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन्वायरमेंट। और ये वैकेंसी आई हुई है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। और ये जो कंपनी है दुलियाजन आसाम, डिब्रूगढ़ के पास इनकी एक रिफाइनरी, डिब्रूगढ़ से ऑयल एक्सप्लोरेशन है। दुलियाजन आसाम में इनकी कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 21/8/2025। मतलब आपके पास ऑन अराउंड अभी 26 दिन बाकी हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड सी के लिए वैकेंसी है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है जैसा हमने बताया, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इन्वायरमेंट, नंबर ऑफ पोस्ट एक वैकेंसी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की वैकेंसी है। बैकलॉग वैकेंसी है। पे स्केल जो है वो है 80,000 से लेकर 2,20,000 का। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो देखिए एज लिमिट है वो है 35/37, जिसमें इन्होंने स्टार मार्क के देके कुछ लिखा हुआ है, वो है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। देखिए, बैचलर डिग्री इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की चाहिए 4 ईयर्स की, मिनिमम 65% मार्क्स। या बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर्स ड्यूरेशन विथ मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन विथ 60% मार्क्स। और मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन एंड हैविंग मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। मतलब आपने जब कोर्स किया है उसके बाद से 4 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो है 18/8/2025 के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया दिया गया है, आपको क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो देखिए, मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ रेड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री विथ प्रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंस इन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर ENP। और रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री होनी चाहिए। ये कैटेगरी वाइज इंडस्ट्रीज़ का कैसे अलॉटमेंट होता है, ऑरेंज कैटेगरी, रेड कैटेगरी, इसके ऊपर आप हमारे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मंथ पहले हमने अपलोड किया था। तो देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो देखिए, कैंडिडेट के पास शुड हैव नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। आपके पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रेगुलेशंस हैं उसका आइडिया होना चाहिए। आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको कई बार इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एंड असेसमेंट हम बोलते हैं, वो उसका आइडिया होना चाहिए। शुड हैव नॉलेज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट का होना चाहिए। ISO 14001 स्टैंडर्ड होना चाहिए। कंसेंट टू ऑपरेट एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ GIS टूल्स, इन्वायरमेंटल मॉडलिंग के जो टूल्स हैं वो होना चाहिए। आपको प्रोएक्टिव और एनालिटिकल और कैपेबल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली और विद इन ए क्रॉस फंक्शनल टीम। मतलब आपको टीम को इंडिपेंडेंट काम करने के लिए भी कैपेबल होना है, लीड करना है, आपको क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ भी काम करना है। पे अलाउंसेस की बात करें तो देखिए, बेसिक पे के अलावा जो आपको इंडस्ट्रियल DA है वो मिलेगा, जो टाइम टू टाइम क्वार्टरली रिवाइज होता है। HRA हो गया, कंपनी लीज्ड एकोमोडेशन हो गया, फ्री मेडिकल बेनिफिट फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट, ग्रेजुएटी, PF, हाउस बिल्डिंग लोन, व्हीकल लोन, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब आपको कंपनी के हिसाब से मिलेगा। देखिए, अगर आप बात करें इसमें थर्ड पॉइंट, तो अप्रॉक्सीमेट टोटल एमोलमेंट्स इन ग्रेड C एट मिनिमम स्केल, मतलब 80,000 पे स्केल पर भी अगर कैलकुलेट करेगा तो टोटल जो आपका सैलरी बन रहा है वो लगा है 1,50,000 रुपये। लेकिन आपको प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 साल का रहेगा। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल और OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है। और बाकी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो देखिए, सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। और उसके बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 2 फेस में एग्ज़ाम होगा, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू। 100% मार्क्स रहेंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। 85% वेटेज दिया जाएगा रिटन टेस्ट का और 15% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का। जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 1 घंटे 30 मिनट का क्वेश्चन होगा। वहाँ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद ही आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और कैंडिडेट को 1:5 के रेशियो में कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होते हैं उसके बाद उनको
प्री मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से अंडरगो जाना है। ऑयल इंडिया की वेबसाइट पे दिया गया है क्राइटेरिया। या आपको ऑयल इंडिया के हॉस्पिटल दुलियाजन असम में जाना है, या तो किसी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर जिसकी रैंक सिविल सर्जन से नीचे ना हो उनसे कराना है, या इनके जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ से आप मेडिकल करा के सबमिट कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे आपको। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th हो गया, आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, ऑफर लेटर हो गया, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, नॉन क्रीमिलियर है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड इनकम आपके पास होना चाहिए, अगर EWS से हैं तो डिसेबिलिटी का है तो वो जो भी चीज़ें दी गई हैं। और अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको ट्रैवल के जो रिम्बर्समेंट हैं वो भी नहीं दिए जाएंगे। देखिए अब बात करते हैं, देखिए कट ऑफ डेट की तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। 18/8/2025 जो रहेगी कट ऑफ डेट रहेगी। और अगर यहाँ हम बात करें तो देखिए आपको फिल करने के लिए www.oil-india.com/advertisement-list में जाना है और इसको 18/8 तक आपको फिल करना है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपको रजिस्टर करने के लिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला आता है साइनअप या रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दिए गए वेबसाइट www.oil-india.com/advertisement-list पे जाना है। आपको अप्लाई ऑनलाइन के टैब जो बटन है उसको सेलेक्ट करना है। ग्रेड सी का जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है वहाँ जाना है। आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपको वहाँ जाके डिटेल करना है, OTP आएगा और वहाँ से आपका एक जनरेट हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर जो होगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद में आपको जाना है स्टेप 2 में कंप्लीशन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जाके वहाँ बेसिक डिटेल्स, एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गई, एलिजिबिलिटी डिटेल्स हो गई, एक्सपीरियंस हो गया और आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल में आप एडवर्टीज़मेंट में जब जाएंगे तो फोटोग्राफ के लिए ऑलरेडी देखिए इमेज दिया गया है, 3 वीक से ज़्यादा पुराना नहीं होना है, आपको सामने देखना है। सिग्नेचर के बारे में दिया गया है, अदर सर्टिफिकेट्स के बारे में भी डिटेल में दिया गया है। ये आप लोग ज़रूर देखिएगा फॉर्म को फिलअप करते टाइम। ऑनलाइन पेमेंट आता है स्टेप 3 में। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको जाना है, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर काइंडली मेक पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं पेमेंट को। और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन से तो आप हेल्प डेस्क जो नंबर है 0226130626 इस पे आप कॉल करके आपका जो भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी 18 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये 18 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। कट ऑफ डेट जो है वो भी 18 अगस्त तक की ही है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें। एक बहुत अच्छी कंपनी है, आपको बहुत ज़्यादा अलाउंसेस मिलेंगे, सैलरी और नो डाउट यहाँ बहुत अच्छी रहेगी। असम एक थोड़ा सा लोकेशन इश्यूज हो सकता है कई लोगों के लिए, लेकिन अदरवाइज़ काफ़ी पीसफुल है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो डेफिनेटली आप लोग को अप्लाई करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले एक बार एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।